हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। हम लोग पढ़ रहे थे अध्ययन का सिंपल पेपर 1, जिसका ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन डी मतलब 4 मार्क्स वाले 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, सो एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में बना दिया था, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप नए व्यूअर हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary angle, then prove that height of the tower is 6 मीटर। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया बच्चों से। सबसे पहले क्या करना है आपको, तो एक ट्रायंगल बना लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ इस टाइप से। यहां से दो पॉइंट से आपको दे दिया था, बोला कि कंप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, और एक का डिस्टेंस 4 मीटर और टोटल डिस्टेंस 9 मीटर है। सो देखिए, ये है आपका 4 मीटर और टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ये 9 मीटर है। क्लियर? नेमिंग करूं तो ये है ए, बी, ये सी और ये पॉइंट मान लीजिए डी। क्लियर? अच्छा, तो आपको लिखना है लेट ए बी इज अ टावर। हमने लेट कर लिया कि ए बी जो है एक टावर है। तो बच्चों बोला था कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो ये एंगल अगर मैं थीटा मान लूँ तो ये क्या होगा बच्चों, 90 माइनस थीटा, क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल होता है सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका 90 माइनस का थीटा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर मैं टेन थीटा यूज करने वाला हूँ। तो टेन थीटा कौन से ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल ए बी डी में आप लिख देना इन ट्रायंगल ए बी डी। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ए बी अपॉन में बी डी। क्लियर है? अब देखिए ए बी का वैल्यू नहीं गिवन है, बी डी का वैल्यू गिवन है 9। सो आप लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी बाई 9। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा ट्रायंगल लेना है बच्चों, और दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है, तो ध्यान से देखिए ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी टेन एंगल क्या है हमारा 90 माइनस थीटा। सो टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, तो ए बी अपॉन में बी सी हो जाएगा। क्लियर है? अब टेन 90 माइनस थीटा आप सबको पता होगा कॉट थीटा होता है। सो कॉट थीटा इक्वल्स टू ए बी और बी सी के वैल्यू आपको 4 दिया है। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन में 9 4 जा 36। आप सबको पता होगा 10 इंटू कॉट 1 होता है। तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो ए बी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, अंडर रूट 36। सो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 36 और 36 का रूट होता है 6। सो 6 मीटर, यही हमें प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। क्लियर? समझ में आया आप सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चों वेट दिया था 50 रेसलर का, ठीक है, और नंबर ऑफ रेसलर दे दिए थे। ये वेट है और ये बच्चों नंबर है, नंबर ऑफ रेसलर। तो देखिए पहला है 100 से लेकर के 110, 100 से 110, इसमें दिया है आपको 4, 110 से 20 ये दे दिया है आपको 14, 20 से 120 है बच्चों, स्पेस कम है इसलिए मैं 20 30 लिख रहा हूँ। क्लियर ना? 21 दिया है। 30 से 40 की बात करें तो 30 से 40 में आपको जो है दे दिया है 120 से 140 में 8 है, और 40 से 50 की बात करें तो ये आपको दे दिया है 3। निकालना क्या हमें, फाइंड द मीन वेट ऑफ द रेसलर, मीन निकालना है। तो सबसे पहले इसमें एक और एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, और एक एफ इंटू एक्स, ये दो टेबल और तैयार करना पड़ेगा हमें। बात आ रही है समझ में? तो देखिए एक्स होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो 100 प्लस 110, 210, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 105 आएगा। अब गैप कितने का है, तो 10 का गैप है, तो 10 आप जो है बढ़ाते चलिए। ठीक है, सो 115, 125, 135, 145। यहाँ आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो कि 140 से 150 अगर था बच्चों तो 290 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 145 आएगा। क्लियर? एफ इंटू एक्स मल्टीप्लाई करो, 105 को 4 से करोगे आप तो ये आएगा 420, 420। इसको आप मल्टीप्लाई करो, 14 5 जा 70, 7 14 1 जा 14 और 7 21, 2 कैरी किया, 14 1 जा 14 और 2 16। सो 1610 आएगा।
125 को 21 से, सो 21 5 जा होता है बच्चों 105, 105 10 कैरी करेगा, 21 इंटू 2 42 और 10 52 5 कैरी करेगा, और 21 और 5 26, इसे 5 से 5 8 जा 40 4 कैरी किया, 8 3 जा 24 और 4 28 2 कैरी किया, 8 1 जा 8 और 2 10, सो 1080। इसको 3 से करना है तो 5 3 जा 15 4 3 जा 12 13 3 1 जा 3 4, तो कितना आया बच्चों 435। ये बात आई आप सबको समझ में। अब क्या करना है हमें, तो सिग्मा एफ एक्स, मतलब एफ एक्स वाले को सारे को ऐड कर लेना है और एफ वाले को ऐड कर लेना है। तो सिग्मा एफ जो है बच्चों इस सबको ऐड करोगे आप तो 50 आ रहा है। सिग्मा एफ कितना आ रहा है 50, ठीक है। और अब इसको ऐड करना है, तो चलिए सबसे पहले नंबर एक रफ पेज ले लेते हैं। तो क्या सब है 420, दूसरा 1610 नेक्स्ट 2625 1080 है और 435 है, सबको प्लस करना है। सो 5 + 5 10 0 1 कैरी किया, 2 3 4 2 6 3 9 और 8 17 1 कैरी किया, 5 और 6 11 11 और 4 15 और 6 21 2 कैरी करेगा, 2 1 3 4 2 6। सो बच्चों कितना आया 6170। तो चलिए इसको मिटा देते हैं अब तो याद रह जाएगा 6170। सो मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सो 6170 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल, अब 5 से आप डिवाइड कर दोगे 617 को। सो आपका आंसर आएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15.4 kg। यही हमारा बच्चों आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, और में है इफ मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 54 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। एफ का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बच्चों कुछ इस टाइप से था, क्लास इंटरवल CI और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल पहला है 0 बच्चों 0 से 15, इसका आपका फ्रीक्वेंसी दिया था 3। दूसरा है 15 से 30, 15 से 30 में दे दिया है 5, फिर 30 से 45 इसमें आपका F है, फिर 45 से 60 इसमें 16 है, फिर 60 से 75 इसमें आपको दे दिया है 12, और 75 से 90 में लास्ट जो है 90 उसमें दे दिया आपको 7। हमें क्या निकालना है, तो F का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा मोड क्या है बच्चों 54। सो कहाँ लाइज करेगा, किस में, तो आप कहोगे सर 45 से 60 इसमें हमें ये जो क्लास इंटरवल है इसमें हमारा जो है मोड लाइज करेगा। सो मॉडल क्लास हमको पता चल गया, तो आप लिखेंगे मॉडल क्लास कितना हो गया बच्चों 45 से 60। सो L लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास होता है, तो L का वैल्यू आपको पता चल गया 45, ठीक है। उसके बाद होता है F1 क्या होता है बच्चों, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो आपका 16 है। तो F1 जो है आपका 16, F0 जो है आपका उससे पहले वाला मतलब F दिया है, और F2 की बात करें तो F2 हमारा कितना है लास्ट वाला देखिए, तो F2 हमारा 16 के बाद वाला जो देखें तो 12 है। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये रहा 12 और कितने का डिफरेंस है तो 15 का, F2 12 और हाइट ऑफ द फ्रिक्वेंसी जो है वो आपका 15 है। सो मोड इक्वल्स टू फार्मूला होता है, आप सबने पढ़ा होगा L + F1 - F0 बाई 2F1 - F0 माइनस का F2 इंटू H। अब मोड का भी वैल्यू दिया था आपको, पुट कर दीजिए। सो 54 इज इक्वल्स टू L का वैल्यू 45 प्लस F1 हमारा है बच्चों 16। सो 16 माइनस F0 मतलब F, नीचे 2F1 तो मतलब 32 माइनस का माइनस लगाइए F0, तो F0 हमारा F है और माइनस का F2 मतलब 12 इंटू 15। बात आ रही है समझ में। अब इस 45 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सो 54 माइनस का 45 इज इक्वल्स टू 16 माइनस का F डिवाइडेड बाय 32 माइनस F माइनस का 12 इंटू 15। इसको आप माइनस कर लोगे तो 9 आएगा। सो 9 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए 16 माइनस F को एज इट इज लिखना है, नीचे 32 माइनस 12 20 होगा। सो 20 माइनस F, और ये जो 15 मल्टीप्लाई था बच्चों ये यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर।
अब देखिए 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे। सो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 23 जा हो जाएगा बच्चों 60। सो 60 माइनस 3f इज इक्वल्स टू 16 5 जा 80 माइनस का 5f। अब 5f को आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले आना है और 60 को राइट हैंड साइड। सो माइनस का 3f प्लस 5f इज इक्वल्स टू 80 माइनस का 60। तो कितना हो गया बच्चों 20। ये 2f का वैल्यू है, 2 1 जा 2 2 10 जा 20। सो f का वैल्यू कितना 10। यही आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन है अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड अदर देन हाइपोटेन्यूस आर। हाइपोटेन्यूस को छोड़ करके जो साइड है वो है बच्चों 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। क्लियर, ओके। इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूस। इसके हाइपोटेन्यूस को अराउंड जो है रिवॉल्व किया गया है। ठीक है, किसके अराउंड, तो हाइपोटेन्यूस के अराउंड रिवॉल्व किया गया है। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है एंड सरफेस एरिया निकालना है डबल कोन का। ठीक है, जहाँ पर पाई का वैल्यू हमें दे दिया है कितना 3.14। चलिए सबसे पहले फिगर देखिए किस टाइप का आएगा। फिगर क्योंकि देखना जरूरी है, जब तक आप फिगर नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो एक नए स्लाइड में फिगर दिखाता हूँ आपको, नहीं तो इसी स्लाइड में सपोज करो क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पर फिगर आप देख लीजिए। तो बच्चों ये फिगर बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाना है। ठीक है, इसके भी ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूस है आपका, ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं। सपोज कीजिए एक यहाँ पर ऐसे आप मिला देंगे तो दो कोण बन रहा है। ठीक है ना, लेट चलिए कलर को चेंज करें कुछ इस टाइप से। ये देखिए दो कोण बन रहा है। ठीक है, इसका जो हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों चीज़ फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखिए सबसे बड़ी बात, ये 15 है, ये भी 15 और ये आपका 20 है। बात आ गई समझ में, 15 और 20। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, तो ये हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। इसका नेमिंग कर दूं मैं, लेट इट बी ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी था जिसको रिवॉल्व किया गया। ठीक है, तो लेट इट बी ए डैश कर देता हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अब नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी आपको क्या निकालना है, बी सी। सो बी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 400 प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो अंडर रूट 625। 625 का रूट कितना होता है बच्चों 25। तो ये पूरा पता चल गया हमको कितना, तो 25। ठीक है, ये पूरा हाइपोटेन्यूस कितना हो गया बच्चों 25। इतनी बात आई समझ में। अच्छा अब देखिए एक और चीज, ये तो हमें पूरा BC पता चल गया 25। अब इस ये जो कट पॉइंट है लेट इट बी O, अगर मैं इसको O मान लूँ इस पॉइंट को यहाँ पर O, तो OB की वैल्यू क्या होगी या फिर OC की वैल्यू क्या होगी, ये भी तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से अगर आप देखें तो दिख रहा है। तो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल को अगर मैं ले लूँ तो हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं OAB। सो इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB, OAB में बच्चों हमें क्या करना है, OAB में सपोज करो एक तरफ ये x हो जाएगा, तो ये कितना 25 माइनस का x, क्योंकि पूरा x 25 था। तो OAB में यहाँ अगर 90 डिग्री बन रहा है बच्चों, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस का OB स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो चलिए 15 का स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस का OB स्क्वायर।
15 का स्क्वायर 225। ओ बी को तो हमने एक्स मान लिया, चलो ओ ए को वाई मान लेते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आ रही है? चलिए दूसरा ट्राइंगल लेना है आपको, इन ट्राइंगल ओ ए सी। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए सी। तो ध्यान से देखो ओ ए सी में ये रहा हमारा फिगर। तो ओ ए सी में बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, मतलब ए सी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। सो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। क्लियर? सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। अब देखिए ए सी आपको दे दिया 20, सो 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे, 20 का स्क्वायर होता है बच्चों 400, कितना 400। सो 400 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का अगर होल स्क्वायर आप करते हो तो 25 का स्क्वायर, सबसे पहला 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। क्लियर? माइनस का एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 25 टू जा 50, सो 50x। क्लियर? बात आ रही है समझ में? अच्छा अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको दे दिया था कितना, 225। जस्ट पुट इट। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हो 225 प्लस का 625 माइनस का 50x। तो 50x को आपको क्या करना है, तो 50x को आपको लेफ्ट हैंड साइड लाना है। सो 50x इज इक्वल्स टू, इस दोनों को प्लस करो 625 और 225 को, सो 850 हो जाएगा और माइनस का 400, माइनस करोगे आप तो 450 आ जाएगा। क्लियर? ये किसका वैल्यू आया, 50x का। समझ में आ रहा है? सो 51 जा 50, 59 जा 450। सो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 9। x का वैल्यू कितना आया, आप कहोगे सर 9 आ गया। क्लियर? पहला पता चल गया x का वैल्यू। अच्छा अब x का वैल्यू पता चल गया, आप किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए तो y का वैल्यू पता चल जाएगा। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, 225। अब x का वैल्यू 9 आया, सो 9 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225। सो वाई स्क्वायर विल बी 225 माइनस का 81। आप 81 को माइनस कर दोगे तो माइनस करने के बाद आएगा 144। ये वाई स्क्वायर का वैल्यू है, तो वाई का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 12। ठीक है? यहाँ चाहो तो आप एक स्टेप और लिख सकते हैं, वाई इक्वल्स टू अंडर रूट 144, और 144 का रूट जो होता है वो 12 होता है। क्लियर? सो देखिए अब ओ ए और ओ बी इस दोनों का वैल्यू आपको पता चल गया है। ओ ए और ओ बी का वैल्यू जो है आपको वो पता चल गया। ओ ए को हमने क्या माना था, यहाँ पर ओ बी और ओ सी। ओ बी को हमने माना था एक्स, तो एक्स का वैल्यू 9 हो गया। कलर चेंज करके कर देता हूँ, ये 9 सेंटीमीटर हो गया। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है? ये 25 माइनस 9 है बच्चों, तो 25 माइनस 9 करोगे तो 16 हो गया। ये पता चल गया। वाई का वैल्यू कितना आया, 12। तो इसको हमने ओ ए को वाई माना था, तो ये हमारा 12 हो गया। ठीक है? ये वैल्यू कितना हो गया, 12। क्लियर? इतनी बात आ गई समझ में आप लोगों को? चलिए अब वॉल्यूम निकालना है डबल कोन का। तो ये एक कोन ये दिख रहा है आपको, ये वाली, ध्यान से देखिएगा, मैं फिगर अगेन ड्राइंग कर रहा हूँ। ये देखिए एक कोन ये है हमारा। ठीक है? और दूसरा कोन दूसरे कलर से, दूसरा कोन ये है आपका। ठीक है? ये वाला, इस दोनों कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो दोनों का हाइट पता चल गया है आपको और रेडियस तो सेम ही है। ठीक है? सो वॉल्यूम ऑफ डबल कोन, वॉल्यूम ऑफ डबल कोन। सो बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई रहने ही देते, कैपिटल 1/3 पाई कैपिटल हो जाएगा, आर स्क्वायर एच, तो कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच, क्योंकि दोनों का रेडियस और हाइट डिफरेंट है। बाकी 1/3 पाई तो सेम ही रहेगा। सो 1/3 पाई का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं आप, 22/7 और आधा 22/7 और 3.4 जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आर स्क्वायर, तो रेडियस भी बच्चों दोनों में सेम ही था, रेडियस भी सेम ही था, कितना 12। सो 12 का स्क्वायर इंटू हाइट,
एक का हाइट था 16 और एक का हाइट था 12 का स्क्वायर इंटू 9। तो बच्चों 1/3 इंटू 22/7 इंटू 12 का स्क्वायर 144, ये कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा 16 प्लस का 9 बच जाएगा। क्लियर। अब 3 से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 48 आएगा। सो 22/7 इंटू 48 और इंटू 25, ये आपका है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो सॉल्व करके आंसर आएगा 3768 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया जो आपको निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा बच्चों पाई आर एल, दोनों का पाई आर एल करना है। ठीक है, सो पाई आर तो कॉमन ही रहेगा, सिर्फ दोनों का एल जो है वो चेंज होगा। ठीक है, पाई आर कॉमन रखो, स्मॉल कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल ऐसे कर दो। ठीक है ना। तो देखिए पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया था शायद, या बोला गया था? 22/7 ही ले लेता हूँ मैं। सो 22/7 इंटू आर, आर आपका 12 है। लेंथ की बात करें तो एक का लेंथ था 12 नहीं 20, और एक का स्लैंट हाइट था 15। तो 22/7 इंटू 12 इंटू 35, तो 7 5 जा 35, तो 12 5 जा 60, 60 को 12 से करोगे तो 1320, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए इसी का एक और पार्ट भी है। क्या है और पार्ट का क्वेश्चन? करा सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर जो है वो क्या बनाना है? तो हेमिस्फीयर के ऊपर बनाना है आपको कोन, कुछ इस टाइप से, ध्यान से देखिएगा, ये बन गया। ठीक है ना। अच्छा, ये इसका हाइट हो जाएगा सरमाउंटेड बाय कोन। हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर, कोन का हाइट जो है 4 सेंटीमीटर, ये हाइट 4 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 8 सेंटीमीटर, डायमीटर 8 है बच्चों, तो रेडियस कितना हो जाएगा? तो होगा सर 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर, रेडियस दोनों के लिए सेम ही है। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द सॉलिड फाइंड हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर। अच्छा, आप कह रहा है कि ये इसको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रखना है, मतलब कुछ इस टाइप से एक डायग्राम आपको बनाना है, सपोज कीजिए कुछ इस टाइप से। ठीक है, ऐसे तो कह रहा है कि कितना स्पेस बच जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों देखो, हाइट ऑफ, अगर सिलेंडर की बात करें तो ये 4 और ये 4, टोटल हाइट कितना हो गया? आप कहोगे सर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी रेडियस सेम ही होगा, रेडियस में कोई चेंजिंग आएगा नहीं। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में? सो बच्चों हमें क्या रिक्वायर्ड स्पेस चाहिए। ठीक है, कितना स्पेस? तो रिक्वायर्ड स्पेस मतलब कितना स्पेस लेफ्ट हो गया ये भी लिख सकते हैं, लेफ्ट स्पेस भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड स्पेस। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ब्रैकेट लगाइए, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखिए सबसे पहले कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई कॉमन सब में रहेगा तो पाई ऐसे रख देते हैं हम, आर तो मतलब 4 का स्क्वायर इंटू एच, एच जो है हमारा 8 है, माइनस पाई यहाँ भी कॉमन रखते हैं। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सो 1/3 पाई मतलब कॉमन ही है 4 का स्क्वायर इंटू एच, एच भी 4 ही है बच्चों, प्लस हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, सो 2/3 पाई तो कॉमन ही पहले ही रख दिया हमने, r³ मतलब 4 का क्यूब। क्लियर। सो देखिए पाई
4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 8 माइनस पाई इसका कॉमन है 1/3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 माइनस माइनस नहीं प्लस यहाँ पर करना है 2/3 और 4 का क्यूब होता है 64। समझ में आ रहा है। सो 16 8 जा 128 पाई माइनस पाई कॉमन ही रहेगा, ये 64/3 प्लस 128/3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो 128 पाई माइनस पाई रहेगा ही, अब 64 प्लस 128 अपॉन में 3। सो 128 पाई माइनस पाई इंटू ये देखो 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, 6 2 8 और 9 1 192 अपॉन में 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18 3 4 जा 64 पाई। सो 128 पाई माइनस का 64 पाई, आंसर कितना आया 64 पाई। ठीक है, इतना स्पेस जो है सॉलिड टॉय में स्पेस रह जाएगा। देखेंगे हेंस राइट सर्कुलर सिलेंडर कवर 64 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये था हमारा सेक्शन डी। नेक्स्ट है सेक्शन ई, जो हमारा केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन होता है। तो सारे सैंपल पेपर का केस बेस्ड स्टडी के लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें सैंपल पेपर 1 2 3 4 5 एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।